एक तरफ भारत के विदेश मंत्री मॉस्को में पुतिन से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में चीन के साथ बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं और यह दोनों मुलाकातें एक साथ हो रही हैं। यह इत्तेफाक नहीं है। चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को में हैं, जहां वो पुतिन से मिलते हैं और पीएम मोदी का संदेश पहुंचाते हैं। इसी बातचीत से पता चला कि मोदी और पुतिन इस साल कम से कम 3 बार मिलेंगे, एससीओ समिट में, ब्रिक्स और शायद एनुअल समिट में भी। अब बात चीन की। डोभाल की मुलाकात विदेश मंत्री वांग यी से हो रही है। इससे पहले डोभाल ने कहा, यह बातचीत बहुत अहम है। हम दोनों देशों के नेताओं के दिए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही मिल रहे हैं। पिछले 1 साल से हमारे रिश्ते सुधरे हैं और यह सुधार इसी बातचीत का नतीजा है कि दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखी है। आज हमने इस पर विस्तार से बात की ताकि शांति बनाए रखने की कोशिशों को और मजबूत किया जा सके। असल में यह यात्रा विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं सीमा बैठक के लिए है। भारत की तरफ से डोभाल और चीन की तरफ से वांग यी इसे संभालते हैं। वांग यी से पहले डोभाल की मुलाकात उपराष्ट्रपति होंगजेंग से भी हुई है, जहां दोनों पक्ष लगातार संपर्क में रहने पर सहमत हुए। चीन का कहना है कि मोदी शी जिनपिंग की 2 मुलाकातों के बाद रिश्ते सुधार की राह पर हैं और दोनों देशों को भरोसा बढ़ाकर मतभेद सुलझाने चाहिए। लेकिन डोभाल बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए, तभी रिश्ते ठीक रहेंगे। वांग यी ने भी रिश्तों में आई अच्छी रफ्तार पर जोर दिया और बताया कि सीमा से जुड़े मसलों पर नियमित बातचीत जारी है। फिर भी चीन को लेकर सावधानी जरूरी है। वो कहता कुछ है, करता कुछ और। भारत को उसकी बातों और हरकतों को परख कर ही आगे बढ़ना होगा। चीन की एक कोशिश यह भी है कि आरआईसी यानी रूस इंडिया चाइना फॉर्मेट फिर से जिंदा हो जाए। साथ ही भारत की चिंता व्यापार असंतुलन को लेकर भी है। चीन बेचता खूब है, खरीदता बहुत कम। गलवान के बाद सीमा का मुद्दा वैसे भी तल्ख बना हुआ है। अब देखना यह है कि अमेरिका की सक्रियता के बीच इस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। मेरी रिपोर्ट, देश योर टॉक।